हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और हम बात करेंगे दोस्तों अरुणिता कांजीलाल की कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से अलग होने पर इन लोगों को क्या नुकसान हुआ है और क्या फ़ायदा हुआ है। क्या दोनों का अलग होना ये एक सोची समझी चाल थी या फिर दोनों ने अनजाने में ही अलग हुए हैं और इसके पीछे इनका कोई भी टीआरपी स्टंट नहीं था। तो चलिए बताएं पूरी खबर इस रिपोर्ट में, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले जब पवनदीप और अरुणिता कांजीलाल दोनों ने इंडियन आइडल के सेट से अपनी शुरुआत करी, अपनी सिंगिंग की शुरुआत करी। हालांकि इससे पहले भी कुछ ना कुछ ये लोग रियलिटी शो करते ही रहते थे, जिसमें कि इनका पहले का जो था जैसे लोकली करते थे, इतने बड़े लेवल पे नहीं किया करते थे। जैसे कि आज की डेट में इनको अच्छे और बहुत बड़े बड़े लेवल के इनको कॉन्सर्ट मिलते हैं। तो पहले क्या था कि जैसे अपने टाउन में कर लिया और कोई छोटा मोटा रियलिटी शो था, वहाँ पे जाके जज बन गए, या फिर कुछ भी ऐसे होता है ना, जैसे कोई भी इवेंट्स न्यू ईयर वगैरह हो गया तो अपने एरिया में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की इन लोगों की शुरुआत नहीं थी रियलिटी शो में। फिर धीरे धीरे जब इंडियन आइडल के सेट पर आए, इन लोगों को जनता ने प्यार दिया और पवनदीप राजन विनर हुए। उसके बाद ही दोस्तों इन लोगों की लाइफ चेंज हुई। अरुणिता कांजीलाल को भी इंडियन आइडल सीज़न 12 में ही एक नई पहचान मिली, नए फैंस मिले और फिर बस जैसे कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो इनका एक स्ट्रगल टाइम था, और जैसे ही इंडियन आइडल के सेट पर आए और उसके बाद फिर इनका एकदम जो ग्राफ था करियर का ऊपर चढ़ने का, तो वो लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ता चला गया। और अब देखिए, कह सकते हैं कि इन लोग के ऊपर ऊपर वाले की भी कृपा है कि आज की डेट में ग्राफ इनका ऊपर जा ही रहा है, नीचे नहीं बढ़ रहा, और कंटिन्यू इनका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और इन लोगों को अच्छा काम मिल रहा है, अच्छी तरक्की मिल रही है। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पे पवनदीप राजन जब अपनी बहन के साथ में शूट करते हैं, गाने की कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। और पवनदीप पूरा पूरा ख्याल भी रखते हैं, अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने करियर का भी ध्यान रख रहे हैं, अपना जो आसपास के फ्रेंड्स हैं, जो जोड़ियां हैं या फिर जो कॉम्पिटिटर हैं, उन लोगों का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं कि आखिर कौन क्या मार्केट में कर रहा है। तो ऐसा होना भी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड रहना चाहिए इंसान को। कि देखो, अगर आपको ये देखना है कि आपका करियर कहाँ जा रहा है या आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है या नहीं है, ट्रेंडिंग में है आप या नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ट्रेंड में होना बहुत ज़्यादा मतलब रखता है इन लोगों की सक्सेस के पीछे। क्योंकि अगर पता है ट्रेंड में नहीं रहेंगे तो लोग इनको पूछेंगे नहीं और ना ही पसंद करेंगे और ना ही इनके बारे में जानना चाहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेंड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के चलते पता है ये लोग कुछ ना कुछ अपना करते भी रहते हैं, ट्रेंड में रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि लोग इनको सर्च करना शुरू कर देते हैं, इनके बारे में जानना शुरू करते हैं, इनको देखना शुरू कर देते हैं, पसंद कर देते हैं। क्योंकि देखो, एक वक्त ऐसा होता है इंसान का कि उस टाइम पे थोड़ा सा रुक जाता है कि अभी क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक पवनदीप की बात है, तो पवनदीप का दोस्तों ऐसा चल रहा है अभी कंटिन्यू। मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि वो जब से उनका एक्सीडेंट हुआ, देखो उससे पहले तो खैर इन लोगों का जो करियर था, सिंगिंग करियर, वो चल ही रहा था। भले ही अरुणिता उनके साथ में थी, कुछ टाइम तक तो थी। जब पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ है उसके मतलब एक्सीडेंट होने के मैक्सिमम एक आधा महीना पहले ही इन लोगों का ब्रेकअप सबके सामने आया था। और उससे पहले तो ये लोग साथ में ही अपना लाइफ को काट रहे थे या एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि अरुणिता जो है वो भी अपनी मदर से ही पूछकर सारे डिसीजन लेती हैं, अपनी फैमिली से पूछकर, और लेना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एज कम है
तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बराबर में बैठे हुए सीट पर कोई भी खाली इंसान को ये चीज़ दे दें, और है ना उनसे जितना भी बाया खाता है वो उनसे पूछ लें, और जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में क्या है कि जब पवनदीप राजन, हाँ मैं बात कर रही थी ट्रेंड में रहने की, तो देखो जब पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ था तो भाई सोशल मीडिया पे चारों तरफ पवनदीप ही पवनदीप छाए हुए थे। चाहे वजह एक दुख भरी थी उस टाइम पर, लेकिन क्या है कि उन्होंने अपनी प्लेट को ना कभी भी खाली नहीं छोड़ा, ये बोलकर कि मुझे तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। बाकी अभी मैं बात करूं पवनदीप राजन की, तो दोस्तों देखो पवनदीप राजन जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थे। लोग यही जानना चाह रहे थे कि भाई उनका पैर ठीक हुआ या नहीं हुआ, उनको होश कब आया और उनकी रिकवरी कब होगी। तो भाई कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे थे पवनदीप राजन। और उससे पहले देखो अरुणिता कांजीलाल के साथ में थे, भले ही जोड़ी को लेकर हों वो दोनों एक दूसरे के साथ में ट्रेंड में, या फिर ब्रेकअप की खबरों को लेकर हो, या साथ में रहने के साथ में रहे हों ये खबरों में, तो एक के बाद एक मतलब ट्रेंड में ये बनते चले गए। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको पता ही है कि अभी जो भारती सिंह है, आपको पता ही है कि वो ब्लॉग वगैरह करती हैं और वो ही मतलब इशारा दिखाती हैं कि कौन मतलब कहाँ पर है और कहाँ पर शो कर रहा है, और जैसे होस्ट वगैरह करती रहती है ना वो किसी ना किसी शो में। तो यहाँ पर देखिए जो भारती सिंह है वो भी अभी उनका बेबी आ गया है, उनका गोले का भाई काजू, तो उसमें वो लगी हुई हैं। और इंडियन आइडल में एक बार आए थे हर्ष लंबाचिया जो कि भारती सिंह के हस्बैंड हैं, तो उन्होंने भी होस्टिंग वगैरह की थी थोड़ी बहुत। बाकी देखो इसी तरीके से जो जो भी कलर्स के फेस हैं या फिर सोनी के हैं जिसके साथ में भारती या हर्ष ने काम किया है, तो वो उनको अपनी साइड से इनवाइट कर रहे हैं और वो लेने के लिए आए। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें हो रही थी, और यही देखिए आप देखो जब अरुणिता और पवनदीप राजन ये दोनों भाई जब ट्रेंड में चल रहे थे इंडियन आइडल के बाद में, और इंडियन आइडल पे भी लोगों ने जब इनको प्यार दिया और इनसे चाहा कि इन लोगों का और भी शो आए और भी इन लोगों की रहे, इन लोगों का कॉन्सर्ट रहे और इनको काफ़ी अच्छे अच्छे बैंड से ऑफ़र भी मिले। तो भाई इन मुझे लगता है इनको पर्सनली थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था दोनों को ही, या फिर आप ये कह लें कि इनकी फैमिलीज़ को लगने लगा होगा कि ये दोनों अलग भी रहकर ट्रेंड में रह सकते हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा सच यहाँ पे कड़वा है, बट सच यही है कि जब दोनों साथ में थे उस टाइम पे नो डाउट दोनों साथ में ही मतलब सही रहता, या फिर नहीं भी रहता। अगर यहाँ पे अरुणिता और पवनदीप एक दूसरे के साथ में होते ना तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी की जाती, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस इन दोनों को लाइव शो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई थी। जब देखा गया था ना कि अरुणिता सिंगल आ रही है परफॉर्मेंस करने, या फिर पवनदीप राजन का सिंगल परफॉर्मेंस के पोस्टर वगैरह लगाए गए थे, तो ये चीज़ देखिए इसलिए बताई जा रही है कि ट्रेंड में रहने के लिए अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में आज भी होते, भले ही पर्सनली इन दोनों के रिश्ते में कुछ भी इतना खास नहीं बचा जिसे लेकर ये लोग आगे बढ़े, लेकिन अगर यही सोचें कि एक रिश्ता, क्योंकि बहुत लड़ाई वड़ाई भी ऐसा कुछ नहीं था कि इन दोनों ने साफ तौर पे ये बोला हो कि नहीं भाई अरुणिता ने मेरे लिए ऐसा करा और वो मुझे देखने के लिए नहीं आई और इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा इनफ, बल्कि ऐसा ही कहा कि अरुणिता का जीरा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर पवनदीप और अरुणिता अगर एक साथ आज भी रहते ना तो हो ना हो यहाँ पे टी सीरीज वालों की नज़र इन दोनों पे ज़रूर पड़ती, क्योंकि यहाँ पे अरुणिता और पवनदीप राजन दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से
परफॉर्मेंस भी करते थे और जो कि ट्रेंड में रहते थे। आज भी हैं दोनों, बट उस लेवल पे नहीं हैं। ठीक है, दोनों ही अपने अपनी टीम को बोलकर अपने इवेंट कर रहे हैं। कोई फिल्म के लिए गाना गा रहा है, कोई किसी तरीके की फिल्म के लिए गाना गाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। और अगर कोई भी कहीं पर भी ये चीज़ नहीं हो रही है कि हाँ जी अरुणिता अकेले ही बेस्ट है या फिर पवनदीप राजन अकेले में बेस्ट हैं या फिर यहीं थे, अब कहाँ जाएगा। तो इस तरीके का कोई भी वहाँ पर बवाल नहीं था। बट ये है कि उसी दरमियान में मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे पवनदीप राजन जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस भी है थोड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से फैंस ये चाहते हैं कि पवनदीप और अरुणिता दोनों एक साथ आगे बढ़ें, जल्दी से फिल्मों में आएँ और लगातार एक के बाद एक फिल्मों में गाना गाएं और फिर उनका करियर रुकना नहीं चाहिए, बॉलीवुड में ही रहना चाहिए। तो भाई इन दोनों को ना थोड़ा सा ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी कि हम डिसीज़न तो ले रहे हैं अलग होने का या फिर अलग रहकर काम करने का, तो हमें ना बॉलीवुड में जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा दोनों को अपने करियर को लेकर। क्योंकि अगर साथ में रहते तो हो ना हो दोस्तों, एक दो क्या कई सारे इनके शो सुपर हिट हो चुके होते। और यहाँ पर जैसा भी आप मतलब चाहते हैं कि हाँ जी यहाँ पे कम रेट में लें ये चीज़ या वो चीज़, कोई भी जस्ट एग्जाम्पल अगर नहीं मिल रही है तो वही चीज़ शायद इन दोनों ने भी सोची है कि भले ही हमें इवेंट कम मिले या फिर बॉलीवुड में काम मिले या नहीं मिले और हम लोग सोलो ही परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ये लोग थोड़ा और मेच्योरिटी दिखाते ना, थोड़ा बचपना ना दिखाते, तो शायद आज ये दोनों बॉलीवुड में एक नहीं कई फिल्मों में गाना गा भी चुके होते। और ये विद इन मतलब 2-3 मंथ पहले ही ये चीज़ अगर ये लोग डिसाइड कर लेना ना, तो 2-3 महीने में तो बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं और डेली ही बेसिस पर होती है एक तरीके से तो बॉलीवुड मूवी। तो इन दोनों को बॉलीवुड में भी काफ़ी सारे गाने मिल चुके होते हैं, लेकिन शायद इन लोगों ने ये चीज़ें ज़्यादा सोची नहीं, सोच समझ कर इन लोगों ने कदम नहीं उठाया और ना ही सोच समझ कर इन्होंने कोई भी कड़ा डिसीज़न लिया अपने करियर को लेकर। बस इन्होंने ये डिसीज़न ले लिया कि भाई हम लोगों को साथ में नहीं रहना और हम दोनों अब साथ में काम भी नहीं करेंगे। और अपना जो इनका पर्सनली रिलेशनशिप जो इनका ख़राब हुआ है, इन्होंने पूरा का पूरा वो मतलब कर दिया अपने प्रोफेशनल रिश्ते को ऊपर। लेकिन पता है आपको भी पता होगा ये चीज़ तो कि बॉलीवुड में हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री में अगर सेम फील्ड में होता है ना इंसान, तो भाई कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो ही जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है कि वो एंड तक चलने वाला हो रिलेशनशिप। कुछ रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती तक ही रहते हैं, दोस्ती से ऊपर हो जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को शादी ही करनी होती है एक दूसरे के साथ में, सिर्फ एक दोस्ती तक भी वो लोग रह सकते हैं साथ में। तो यहाँ पे अरुणिता और पवनदीप राजन ने तो भाई लगता है दोनों ने एक दूसरे को दोस्त ही समझा था, लेकिन पब्लिक ने, फैंस ने, मीडिया वालों ने उनको एज अ कपल बना के छोड़ दिया। तो 1% देखो ये भी नहीं कहूँगी कि इनकी ही सारी गलती है। जब भाई नई नई शुरुआत होती है, कोई नया नया चेहरे आते हैं मार्केट में और बड़ा ओहदे वाले ये जो भी रोल होते हैं वो अगर कर रहे होते हैं, तो उस दरमियान क्या होता है कि कुछ नहीं सोचा जाता, बस खर्च कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर ये लोग भी थोड़ा सा ये सोच लेते ना कि आगे चलकर इनको काम भी करना है, तो इतनी ज़्यादा लड़ाई और अफवाहों की खबरें ना ही फैलाते तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। कि भाई देखो यहाँ पर गुलाब जामुन भी आ गए हैं और यहाँ पर ये सब्जी और ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं। तो उसी तरीके से पवनदीप और अरुणिता अगर एक दूसरे के साथ में काम कर रहे होते तो इनको छोटे मोटे फिल्म मतलब रोल भी मिल सकते थे और इनको किसी फिल्म में 2 गाने मिलते तो किसी में 3 मिल जाते गाने, किसी में 1 मिलता। लेकिन भाई बॉलीवुड में गाने तो मिल रहे थे ना। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या देखा, जो भी डेली यूज़ की चीज़ें थी उनको तो भेज दिया। लेकिन यहाँ पर देखो पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को हमने मैक्सिमम टाइम देखा है कि वो मेकअप भी खुद ही करती है। तो क्या ये सच है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पवनदीप है और अरुणिता कांजीलाल है, दोनों का दोस्तों करियर
आगे बढ़ तो रहा है, बट ये थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है। और अगर एकदम फटाक से जाना था, सटाक से रॉकेट की तरह, तो इन दोनों को ये डिसीज़न नहीं लेना था अलग होने का। भाई मेरा तो यही मानना है, बाकी आप भी अपनी राय बता सकते हैं कमेंट करके कि इन्होंने अपना ये नुकसान करा या नहीं करा अपने करियर का। मुझे खैर ऐसा लगता है कि जो चीज़ 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, इनको बॉलीवुड में कई गाने मिल जाने चाहिए थे। 2 साल नहीं तो 1 साल ही के लिए आप, बट इसमें ना किसी और की नहीं, इन दोनों की खुद की भी गलती है, क्योंकि खुद ने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों को एक समझ लिया। लेकिन ऐसा अगर नहीं मानते ना, थोड़ा सा डिसीज़न कवर अप कर लेते अगर किसी चीज़ से, तो शायद फिर इन दोनों की भी फिल्मों में गाने आ चुके होते, या फिर लाइनअप में रहते। आ चुके तो खैर 100% ही होता अगर ये दोनों साथ में इवेंट कर रहे होते। और यहाँ पे देखो टी सीरीज़ जो है या बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, म्यूज़िक कंपनियाँ, तो वो लोग इन्हें ऑफ़र क्यों नहीं दे रही है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इससे पहले इन दोनों ने अपने अपने जो भी थे इनके डिसीज़न वो इन्होंने लिए। फिर उसके बाद इन्होंने ये सोच लिया कि अब तो भाई इनको अलग ही काम करना है और अलग ही रहना है। तो ऐसे में यहाँ पर अरुणिता और जो पवनदीप राजन है, अब सोच रहे हैं अब कैसे बॉलीवुड में जाएं, कैसे एंटर करें। तो उसके लिए अब इन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और दोनों के ही फ्रेंड्स को भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही ये डिसीज़न लिया है और खुद ही अपने करियर को स्लो करा है। अगर ये दोनों साथ में रहते, साथ में काम कर रहे होते ना, भले ही पर्सनल रिलेशन इनके सही नहीं भी जा रहे थे, तब भी ये प्रोफेशनल रिश्ते को ख़त्म इनको नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने खुद ने ही अपने पैर पे थोड़ी सी कुल्हाड़ी तो मारी है। देखो 100% तो नहीं, लेकिन मारी तो है। और अब भले ये प्रीतम दा के साथ में है, अरुणिता और पवनदीप सलीम सुलेमान के साथ में काम करते हैं, और भी बड़े ब्रांड के साथ में काम करते हैं। फिल्म के लिए भी अभी उनका हाल ही में आया अरबाज खान के साथ में, उनकी फिल्म में गाना गाने का उनको मौका मिला है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें बहुत पहले हो सकती थी अगर ये लोग काम पहले कर रहे होते? तो भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बस चलो ये भी ठीक है कि अगर इन दोनों को साथ में अगर ये लोग आते और इनको फिल्म में काम मिलता या गाने मिलते, तो एक दूसरे के ऊपर तो नहीं ये रहता कि हाँ जी इसकी वजह से मिला है इसको और इसकी वजह से नहीं मिल रहा था इसको। ठीक है, अब जो भी इनको मिलेगा वो इनकी खुद की अपनी पर्सनल मेहनत होगी, और कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हाँ जी इसकी वजह से ये पीछे रह गई या वो पीछे रह गया। बाकी आप भी हमें अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।